सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। ऐसे एक साधु का रूप बनाया, लाल कपड़े पहन के, दाढ़ी मूछ थी ही, और उनको बांध के जैसे ये ऋषि मैं ऋषि हिंदुओं के ऐसे बैठ गए वृक्ष के नीचे। धर्मदास जी की नजर पड़ी कि हाँ संत बैठे हैं। जाते ही थाली रखती और कहा भगवान भोजन पाओ, दास का भोजन पाओ। परमात्मा बोले रख दे भाई, धर्मदास मुझे भूख लगी है। जब उन्होंने धर्मदास नाम कहा तो सामने देखा, लेकिन परमात्मा का रूप अन्य था, नहीं पहचान सका। उसने सोचा मैं भंडारे करता रहता हूं, साधु संत आते हैं, जानते होंगे मुझे। जो ही थाली रखी, परमात्मा के पास एक करमंडल था, लोटा, उसमें से जल उठाया कबीर परमेश्वर ने और उसको मंत्र पढ़ा आनदेव की आरती का एक, और पूरी भात पर छींटे मार दिए, वो सारी भोजन पर थाली में एकदम सारा भोजन, रोटी भी दो भी सब्जी थी, सब कुछ चीटी बन गई। वह थाली काली होगी और अंडे मुंह में लेकर वो बाहर निकलने का प्रयत्न कर रही है। तो परमात्मा उसी रूप में हो गए जो पहले दिन वार्ता हुई थी, जिंदा वाले भेष में। तब धर्मदास जी ने देखा कि सचमुच ये तो वही महापुरुष है। तब परमात्मा ने कहा, अरे हत्यारे, कल क्या कह रहा था तू कि जो जीव हिंसा करते हैं वह कभी मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते, और तेरे से तो कसाई भी अच्छा, तो कसाई से भी बुरा तने कितने जीव मार दिए। चरणों में गिर गया, पैर पकड़ दिए, कहा भगवान ज्ञान बता दो, हम तो अंधे हैं, हमारी बुद्धि तो कभी झेरे कुएं जैसी है। जो ज्ञान हमने आज तक सुना और उसी को हम सत्य मान रहे थे, आपका ज्ञान पहली बार सुनने से मन को स्वीकार्य नहीं हुआ। हे भगवान, अब मैं आपका सारा ज्ञान सुनूंगा। तो परमात्मा उनको लगे बताने अपने आत्माओं, जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले घटी घटना रामायण वाली अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर अपनी भाषा में उसको पुनः एज इट इज चित्रार्थ कर दिया, जो आज पूरे हिंदू समाज को मान्य है। घटना वही है, सिर्फ भाषा में अंतर कर दिया, कोई अंतर नहीं। इसी प्रकार परमेश्वर कबीर जी को प्राप्त होने के उपरांत परमेश्वर ने गरीबदास जी का ज्ञान योग खोल दिया। अब ये जो हमारी जो दिव्य दृष्टि है, ये समझो एक दूरबीन है। जो दूरदर्शी होती है, सूक्ष्मदर्शी होती है, ऐसी दूरबीन समझो। और इसकी अक्षमता होती है। एक तो ऐसी दूरबीन होती है आधा किलोमीटर तक ही कुछ देख सकती है, एक ऐसी होती है नक्षत्रों तक देख लेती है यहाँ बैठे। तो इसी प्रकार जो तुलसीदास जी की जो दिव्य दृष्टि थी, दूरदर्शी, थोड़ी अक्षमता की थी, और गरीबदास जी के को प्राप्त जो दिव्य दृष्टि थी, उसने असंख्यों युग पहले का ज्ञान और आज से 600 वर्ष पहले जो भगवान के साथ घटना घटी और भविष्य का जो ज्ञान उन्होंने अपनी अमृतवाणी में बताया है। तो उसके आधार से आपको थोड़ा सा वर्णन करते हैं, क्योंकि महापुरुषों के मुख से उद्धृत वाणी और इस दास के बोलो सतगुरुदेव